और इनडिटर्मिनेट वैराइटीज हाई टनल फ्रूटिंग चेक करो जी। बेटा आपने ना इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 1.5 फीट है, डेढ़ फीट है, और रोड टू रोड डिस्टेंस जो है ये तकरीबन 2 फीट होता है, और ये बेड जो है ये 3 फीट होता है तकरीबन सेंटर से ना। तो आप क्या डिस्टेंस है? रोड 1.5 फीट है, बेड जो बेड साइज जो है इसका 2.5 है, 2.5 है नीचे रो टू वाला है। रो। ठीक है, ये बेड साइज। बेटा बात याद रखिएगा, एक पॉलिथीन ये एज ए मल्च यूज हो रहा है, इसमें आपको वीड कंट्रोल भी नजर आ रहा है। आप देखें जो खाली जगह है वहां पे कितना वीड है, और जिसके ऊपर ब्लैक पॉलिथीन है वहां पे कितना कंट्रोल है। ना सिर्फ इससे वीड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, तो ग्रोथ उसकी जो है वो कंटिन्यू रहती है। थर्ड इसमें जो है वो वाटर कंजर्वेशन भी है, कि वहां से जहाँ पे इसके पॉलिथीन शीट ऊपर होगी तो वहां से एवेपोरेट नहीं करेगा, ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम होता जाएगा। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन रेट भी जो है वो कम हो जाएगा ना। तो इससे वाटर रेगुलेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेट कंट्रोल और जो है जो टेम्परेचर रेगुलेशन, ये इसके फंक्शन है आपके ब्लैक पॉलिथीन एथिलीन जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टनल का जो एक 30 फीट इसकी जो है वो विड्थ है, और 180 फीट इसकी जो लेंथ है, तकरीबन एक कनाल जगह बनती है। 30 बाई 180 एक कनाल जगह बनती है। तो इसमें आप नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आपने बताया है मुझे? 1560। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें आप 8 से, क्योंकि एक कनाल में तो इतने आ गए, तो इसको मल्टीप्लाई करें 8 से, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स बनते हैं? एक एकड़ में कितने बनते हैं? तो एक एकड़ में बनते हैं 12,480। तो एक जो ये जो लगी हुई है टोमेटो की वैरायटी है, ये है इनडिटर्मिनेट जो वाइन बेल बनती है। ठीक है, इसकी हम मैंने आपको बताया था प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग के हवाले से। ठीक है ना, ट्रेनिंग हमने इसकी एक जो ये आपकी स्ट्रिंग है, डोरी है, स्ट्रिंग, इसके साथ वर्ल करते हुए वो लेके जाने, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं, ये इसकी ट्रेनिंग है। प्रूनिंग जो है इसका जो मेन है, इसकी जो साइड शूट्स दिखती हैं, फॉर एग्जांपल ये पौधा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी मेन स्टेम ये आ रही है यहाँ से। ठीक है, इसकी एक्सिलरी बड जो है इसकी ये एंगल यहाँ से निकल रही है, ये है। ठीक है, नीचे से रिमूव की हुई है, तो ये इसकी एक्सिलरी बड चल रही है। तो ये हमने यहाँ से इसको क्लिक करते हुए इसको पिंच कर देना है, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। इसके लीव्स बड़े वाले जो हैं वो उसको रिमूव करके इसको एज सच अगर हम जमीन में लगाएंगे तो यहाँ से इसकी एडवांटेशियस रूट डेवलपमेंट हो जाएगी, तो आपका इंडिपेंडेंट प्लांट भी लग सकता है वहाँ। फर्दर प्रोपगेशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करते हुए आपने इसकी आपने देखा नीचे इसकी वर्लिंग की हुई है, ऊपर से इसको वर्ल करके ये हम इसकी ट्रेनिंग करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं वर्टिकल में, ये वर्टिकल ग्रोथ में जा रही है। इसकी हाइट प्लांट की जो है ये तकरीबन जो है ये 10-12 फीट तक चला जाता है। तो इस पर तकरीबन 10 से 12 जो है वो बंच लगते हैं फ्रूट के, और एक बंच के ऊपर तकरीबन ये 10 to 20 जो फ्रूट आ सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट, और एक बंच जो है वो तकरीबन 1 kg का होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक प्लांट से जो है वो 8-10 kg टोमेटो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई मोर्टेलिटी हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तकरीबन ऑन एन एवरेज जो हमारी बनती है वो 6-7 kg बनती है, 6-7 kg पर प्लांट। आपने कैलकुलेट कितने किए थे यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स टोटल टनल में? नहीं, इसमें एकड़ में 12,480। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, 8 kg से 99,000, यानी कि तकरीबन 100 टन या डिजीज बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वेंटिलेशन होती है, तो जो मॉइस्चर होता है वो बाहर चला जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन होती है, अगर बहुत ज्यादा हीट हो खोल दें तो ये बाहर चली जाएगी। तो टेम्परेचर भी रेगुलेशन होती है, मॉइस्चर कंट्रोल भी होता है ओपनिंग करने से फ्रंट और बैक। लेकिन मैं इसका पोटेंशियल की बात कर रहा था ना, मैं आपको पोटेंशियल में अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाएं तो ये तकरीबन 5 लाख का बनेगा स्ट्रक्चर, एक कनाल पे। अगर हम इसको एकड़ पे लेके जाएं तो ये तकरीबन आप इसको 8 ज़रब दे दें, 4 मिलियन में आपका पूरा एकड़ बनेगा। ये 15 साल के लिए, 10-15 साल इसकी एज है।
ठीक है ना। इसको अगर आप 1 साल में कन्वर्ट करें, इसका डिप्रेसिएशन रेट जो बनता है वो तकरीबन 4-5 लाख रुपया बनेगा पर ईयर। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप इसका इसमें टोटल खर्चा निकालें, टोटल खर्चा इस पे जो लगता है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आता है 1 एकड़ के ऊपर। 4 से 5 लाख रुपया, 4 से 5 लाख रुपया एकड़ पे खर्चा आता है। इस पे सीड परचेजिंग है, आदमी की जहाँ पे वीडिंग है, बेड फॉर्मेशन है, ट्रांसप्लांटिंग है, इरिगेशन है, और टोटल अगर हम इसको सीजन में लेके जाएं तो तकरीबन 7 लाख खर्चा बन जाता है। 7 लाख इस पे खर्चा आ गया, और आप पोटेंशियल निकाल लें कि तकरीबन 19 लाख 20 लाख बनता है। तो फिर भी जब आप खर्चा निकालेंगे तो तकरीबन 8-10 लाख पर एकड़ आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये इसका पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है। और ये वर्टिकल की फार्म एक है, देखा ना आपने इसकी ज्योमेट्री चेंज किया ना प्लांटिंग में, यस, और इसकी टाइप आपने परचेज की है। अगर आप बुशी परचेज करते तो आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। आप इसको ट्रेन करते हुए वर्टिकल में लेके जा रहे हैं। यस। पिछले साल आपको मैंने शायद बताया था कि इसका जो ऑक्शन में गया था, जो क्योंकि ये गवर्नमेंट के इदारे जो भी कुछ चीज़ बनाते हैं उसको हम ऑक्शन करते हैं, तो 1 एकड़ जो है तकरीबन 9 लाख में वो बिका था। होल सेल की बात कर रहा हूं मैं, होल सेल में 9 लाख। हाँ, लमसम आप कह रहे हैं 9 लाख में बिका था। टैक्स ऊपर डाल लें वो 11 लाख का हो जाएगा, और उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है फिर उसमें से। और आगे अगर आप अंदाजा करें कि माह रमज़ान जो है वो शुरू हो रहा है मार्च में। ठीक है। माह रमज़ान में रेट वैसे भी कीमतें जो है काफ़ी हाई चली जाती हैं, तो टमाटो की जो है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो आप अंदाजा करें, ये हमने 20 रेट पे निकाला है इसको हमने। आप उसका 50 पे निकालें, 70 पे निकालें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 200-400 तक भी जाता है, 200-400 तक भी जाता है। ठीक है ना। आप जब भी आप लोगों ने एज ए कंसल्टेंट आप लोगों ने मोटिवेट करना है तो, और जो उसकी एवरेज यील्ड प्रोडक्शन उसको कम रखना है। ठीक है। आपने 8 की बजाय आपने 5 पे कैलकुलेट करना है। आप किसी नुकसान से बचे रहेंगे, क्योंकि बाज़ का रेट इसका इतना गिर जाता है कि आपको 5 रुपए पर केजी भी नहीं मिलता। ठीक है। और इसमें कोई ऐसी डिजीजेस आती हैं कि आपका जो यील्ड पोटेंशियल एवरेज है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, तो 2 केजी तक भी आ जाता है। तो सेफ साइड जो है वो 5 केजी पर प्लांट रखें आप। और रेट जो है वो उसकी डिमांड के मुताबिक है। मार्केट की पिछली 5 साल की हिस्ट्री निकाल लें, आपका पास तो एवरेज रेट आ जाएगा, उससे आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास यील्ड पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये जो टनल फार्मिंग या जो एक सेमी ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर कल्टीवेशन है, इसका फ्यूचर है, ये प्रॉफिटेबल है। आपने पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा रहे हैं, पर यूनिट एरिया उसका यील्ड पोटेंशियल जो है मैनीफोल्ड कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल 3 to 4 टाइम है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। आप ओपन फील्ड पे लगाते हैं तो उस पर खर्चा है वो 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा आता है। यहाँ पे आपका 5 से 6 लाख खर्चा आ रहा है। वहाँ से आपको यील्ड पोटेंशियल 3 to 4 लाख मिल रहा है, यहाँ से आपको 15 से 16-17 लाख मिल रहा है। तो उस हिसाब से जब भी कहते हैं जितना गुड़ होना मीठा, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टी चाहिए, आपको टेक्निकल लोग चाहिए, और फ्यूचर आप लोगों का है। ज़ाहिर है हॉर्टिकल्चर है या एग्रीकल्चरिस्ट है, तो आप ये टेक्निक सीखेंगे तो आपके लिए आगे जो है वो मैनेज करना और आगे जॉब करना। इवन आपकी डिमांड जो है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उन्होंने पूरे के पूरे डेजर्ट जो है वो ग्रीन कर दिए हैं। ड्रिप सिस्टम वहाँ पे है, वहाँ पे क्यूकम्बर और टोमेटो पहले वो हॉलैंड से या मतलब थाईलैंड वगैरह से या पाकिस्तान से मंगवाते थे, अब वो उन्होंने खुद उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, तो उनकी डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है। इंडिया जो है हमसे ज़्यादा आगे जा रहा है। ठीक है। और उसकी अपनी ट्रेनिंग के हवाले से, अपनी वर्कर के हवाले से, उनका जो है जो काम करने वाला जो वर्कर है वो भी इंग्लिश वहाँ पे स्पीक करता है। ठीक है। उनकी लैंग्वेज या उनकी डिमांड इस लिहाज से है।